इस देश में बच्चा पैदा होता है, बुआ से कहा जाता है, ए दीदी, ए बिन्नो, ने बालक के कान में राम राम कह दो। सबसे पहले बुआ कान में लेके राम 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 बोलती है ना। और आदमी जब जाता है तो पूरा गांव पीछे पीछे राम कहता है। जिन्हें राम से चिढ़े है वो जब जाएंगे तो उनके पीछे भी राम राम बोला जाएगा। बस ये समस्या है, वो ना अब समझ पा रहे ना तब समझ पाएंगे, तब तो जा ही चुके होंगे। सत्यव्रत जी का अंतिम सवाल लेना है, फिर सुनाता हूं कुछ। मैं पेशे से हिंदी का शिक्षक हूं, मैं भी हूं भैया, नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ। कक्षा में कई बार पाठ्यक्रम के कारण रामचरितमानस की व्याख्या करने का अवसर मिलता है। बच्चों को राम को किस रूप में दिखाऊं, राजा राम, दशरथ नंदन राम या योद्धा राम? कैसे ही दिखा लो, सब आनंद में है। राम तो मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं। मैं इसलिए हर बार कहता हूं, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। सब अपने अपने हिसाब से देखे। जब अभिनेता इतना वास्तविक हो जाए कि आप अभिनय और अभिनेता के बीच का अंतर भूल जाएं, तब आप राम को समझ पाएंगे। एक कलाकार का आपने नाम सुना होगा, अक्सर पुरानी फिल्में देखने वालों ने। एक बहुत बड़े चरित्र अभिनेता रहे हैं उत्पल दत्त साहब। देखा है उत्पल दत्त को? उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था उत्पल दत्त का। उनसे किसी ने कहा कि आपको सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला, फिल्म फेयर मिला कि दुनिया का कौन सा पुरस्कार? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब मैं 16 साल का था सबसे बड़ा पुरस्कार मिला मुझे। तो पत्रकार ने कहा साहब कौन सा पुरस्कार मिला, दिखाइए। तो उत्पल दत्त जी ने दिखाया। एक शीशे में एक जूती रखी हुई थी, जूती गंदी सी पुरानी। बोले ये मुझे पुरस्कार में मिली। पत्रकार बोला साहब कोई ट्रॉफी होती, कोई शील्ड होती, कोई स्वर्ण पदक होता, ये उत्पल दत्त जी क्या पुरस्कार है? अभिनय का की जूती रखी हुई है एक शीशे के अंदर, और आपने पूजा के जहां सामान रखे उसके सामने थोड़ा आगे रख रखा है हाथ जोड़ते हुए से। बोले जब मैं 16 साल का था तो मैंने अपने मोहल्ले में एक नाटक किया था, और मैंने उसमें एक शराबी जमींदार की भूमिका निभाई थी, जो अपने जिसको पैसे कर्जे में दे रखे हैं उस गरीब आदमी के पैसे ना चुकाने के कारण उसकी नवविवाहित पत्नी को उठाकर लाता है शराब पी के। तो मैं जमींदार बना था, और मेरे मोहल्ले का एक दोस्त गरीब किसान बना था, और हमारा दोनों का दोस्त एक लड़का जो सुदर्शन सा था वो गरीब किसान की पत्नी बना था। पहले लड़कियां बनाई जाती थी, लड़के। बोले जब मैंने शराबी की एक्टिंग की और मैंने कहा नालायक मुझे तू पैसा नहीं दे पाएगा, मैं तेरी पत्नी को उठा के ले जाऊंगा, और मैंने उसकी पत्नी को खींचने की कोशिश की, तो सामने मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए प्रधानाचार्य जी जो थे वो जूता लेके मंच पे आए और जोर जोर से मुझे मारना शुरू करा कि नीच, मेरे रहते तेरी इतनी हिम्मत कि तू गरीब किसान की पत्नी को उठा के ले जाए। जूता मारना शुरू कर दिया। उत्पल दत्त जी ने कहा जैसे ही उन्होंने जूता मारा मैंने उनका जूता पकड़ लिया और मैंने कहा गुरुदेव मैं तो अभिनय कर रहा था, पर आप जैसे विद्वान व्यक्ति भी बैठे बैठे ये भूल गए कि मैं आपका शिष्य उत्पल ना होकर एक शराबी जमींदार हूं। यही मेरे अभिनय की सार्थकता है। भगवान राम के मनुष्य रूप में अभिनय करने की यह सार्थकता है कि मनुष्य भी भूल गए कि वे भगवान हैं, और राम स्वयं भी भूल गए कि मैं भगवान हूं। क्या एक्टिंग की है, क्या अभिनय किया, क्या किरदार निभाया मेरे सरकार ने। वही इस सृष्टि के स्वामी हैं और वही इस सृष्टि में अभिनय करने वाले एक सामान्य अंश भी हैं। वही हम सबको दृष्टि देने वाले दृष्टा हैं और हम सबकी दृष्टि से गुजरने वाले राम भी वही हैं। इसको मेरे साथ साथ गाइए। राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। हमारे भैया को बहुत पसंद है ये। जब जब पंक्ति अच्छी लगे आप गाइए भी और गुजा भी दीजिए तालियां। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम
राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं। राम दृष्टा भी है गाओ। और दृष्टि भी है। इस देश में अकेला बैठा आदमी भी राम 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 गाता है। ट्रेन में चलता है, महफिल जट जाती है तो भी राम राम करता है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। पंक्ति समाप्त हो तो उठाना तालियों का जय घोष। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। देखो मेरे सरकार को कितने खूबसूरत, कितने सुंदर लगते हैं। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। लखनऊ में मेरे प्रदेश का लोक शासक भगवा पहनकर राज्य करता है, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि आपके प्रदेश में तो बाबा जी मुख्यमंत्री है। तो मैं कहता हूं नीति का मजाक उड़ाओ, उनके किसी काम पर टिप्पणी करो पर वेशभूषा पर मत करो। क्योंकि महाराज भरत ने नंदीग्राम में बैठकर जिस राम राज्य की धारणा रखी थी, मेरा मुख्यमंत्री भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो उन्होंने रखी राम राज्य की धारणा। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है। मैं अपनी मैया जितनी बैठी हैं उन्हें समर्पित करता हूं माओ को। राम मानस भी है और गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। फिर गूंजेगी तालियां। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। हम दोनों क्या कर रहे हैं? राम कारण भी हैं, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम से द्रोह करके कहां जाओगे? राम को नकार के कहां जाओगे? जिन लोगों को निमंत्रण नहीं मिला और वो जो नहीं पहुंचे 22 तारीख को, लोगों ने मुझसे पूछा तुलसीदास जी इनके बारे में भी कुछ कह गए थे। मैंने कहा हाँ, वो लिख गए थे, सकल पदार्थ है जगमाही, करम ही नर पावत नाहि। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। इस देश में बच्चा पैदा होता है, बुआ से कहा जाता है ए दीदी, ए बिन्नो, ने बालक के कान में राम राम कह दो। सबसे पहले बुआ कान में लेके राम 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 बोलती है ना। और आदमी जब जाता है तो पूरा गांव पीछे पीछे राम कहता है। जिन्हें राम से चिड़े है वो जब जाएंगे तो उनके पीछे भी राम राम बोला जाएगा। बस ये समस्या है, वो ना अब समझ पा रहे ना तब समझ पाएंगे, तब तो जा ही चुके होंगे। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक
राम मंदिर में है। अंतिम पंक्ति पर आप सब जागे। राम गृहस्थ है। मनोज मेरे लाल, हा हा हा, ये आप समझिए, मनोज आ गया है। संत अगर मोती है ना, सारे संत अगर हीरे हैं, अगर मोती हैं तो उन मोतियों को जोड़कर सनातन की माला पिरोने वाला जो धागा है वो संस्कार और मनोज त्यागी है। यहां पर बैठा, ये संस्कार के माध्यम से विश्व भर को संतों के प्रवचन, संतों का जीवन दर्शन कराते हैं। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। 500 साल बाद राम लौटे तो लोग रो रहे थे, मैं रो रहा था, बापू की आंखें भीगी हुई थी, दीदी रितंबरा तो रो रही थी और नाच रही थी, महाराज जी रो रहे थे, हमारे भैया रो रहे थे, सब रो रहे थे। 500 वर्ष में एक विग्रह की पुनर्स्थापना पर अगर देश इतना व्याकुल रो रहा है, तो जब 14 वर्ष बाद भगवान स्वयं लौटे होंगे तो कैसी हालत रही होगी अयोध्या की, मैं सोचकर चमत्कृत हो जाता हूं। असम की एक राम कथा में उल्लेख आता है कि जब भगवान लौटे और उनकी शोभा यात्रा नंदीग्राम से अयोध्या के भीतर प्रविष्ट हुई तो सबने अपना घर पुतवाया था, सबने दीपावली मनाई थी। जब राम के लौटने पर वर्ष में एक बार हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी दिवाली बनाते हैं, तो जब राम लौटे होंगे तो क्या जलवा रहा होगा, क्या जादू होगा मेरे सरकार के आगमन का। असमिया लोक कथा कहती है कि भगवान अपने श्रीरथ पर खड़े हुए, पार्श्व में भारतेश्वरी माता सीता, पद पद्मों में बैठे हुए महावीर बजरंगी बालाजी महाराज, पीछे विभीषण, सुग्रीव, गवाक्ष, गए, नल, नील, अंगद सब बैठे हुए थे और सामने व्यवस्था बनाते हुए भरतलाल। सब लोग रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, नृत्य चल रहा है, पुष्पों की वर्षा चल रही है, भगवान सबका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। अचानक उन्होंने भरतलाल को इशारे से बुलाया कि भरत ऊपर आओ। भरत रथ के ऊपर गए, कहा कि एक मन में शंका है भरत। भरत ने कहा प्रभु कहिए क्या शंका है, क्या मेरे आने से अयोध्या के सभी नागरिक प्रसन्न नहीं है क्या? भरत ने यह सुना तो भरत रोने लगे। उन्होंने कहा 14 वर्षों से लोग इसी दिन की प्रतीक्षा में थे, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? राम ने कहा जो हमारी मां के साथ महिलाएं ब्याह होके आई थी इस नगर में, वे सब माओं की भांति आशीर्वाद दे रही हैं। जो मेरी और तुम्हारी पत्नियों के साथ महिलाएं आई थी उनकी आंखों में आंसू है। जो हमारे तुम्हारे साथ खेले थे वे युवक बाह बढ़ाकर हमसे मिलने के लिए लालायित थे, लेकिन छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है जो छज्जों पर नहीं निकले हैं? भरत ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। भरत ने कहा प्रभु जिस दिन से गृहस्थ होने पर भी आपने वनवास में तपस्या धारण की है, उस दिन से अयोध्या के लोगों ने भी गृहस्थ होते हुए बच्चों को जन्म नहीं दिया है। 14 वर्ष से बच्चे ही पैदा नहीं हुए। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। और इस अगली पंक्ति को कोलाहल के बीच, शोर शराबे के बीच उठा दीजिए। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। इसलिए जो मुझसे सवाल पूछे गए उनके उत्तर में मुझे थोड़ा सा संकोच लगा कि मैं कितना बताऊं। शत्रुघ्न पर भी बोलूं तो आधा दिन जा सकता है, शत्रुघ्न पर एक दिन तो चला ही जाएगा। भरतलाल जी की पत्नी कहती है मांडवी कि मैं किस खानदान में शादी होके आई, ये खानदान भी महान है, हमारे घर में कोई तो तपस्वी है, हमारे
बड़े जेठ जी, कोई त्यागी है हमारे पतिदेव, कहते हैं मुझे लेना ही नहीं। कोई बैरागी है मेरा देवर लक्ष्मण, जो पीछे चले गए, तो घर कैसे चले? शत्रुघ्न लाल जी के लिए भी जयकारा लगाइए। कहते हैं कि कोई तपस्वी, कोई त्यागी, कोई यहां बैरागी है, मेरा पूरा घर संभालने वाला देवर बड़भागी है। बस केवल एक शत्रुघ्न लाल है। भरत जी के प्रसंग पर कर चर्चा करूंगा, शबरी पर चर्चा करूंगा, केवट पर चर्चा करूंगा, निषाद पर चर्चा करूंगा। लेकिन प्रश्नों की प्रकृति निजी ना हो, क्योंकि जो पूछा है कि कौन से राम पसंद हैं, कैसे भी, जिस प्रकार के राम हो, अनेक रूप है। कोई शबरी बुलाए तो वो मीठे बेर खा जाए। कभी लोग सुने? अभी कह रहा हूं पहली बार। कौन से राम तेरे हैं भैया, कौन से राम मेरे हैं, जो पूछ रही थी तुम? कोई शबरी बुलाए तो वो मीठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। हर जो रात का स्वरूप लगे, हर एक पर आपकी तालियां गूंज सकती हैं। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। पीछे वालों, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वही एक राम मेरे है, वही एक राम तेरे है। गाओ। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। वही प्रभु राम मेरे हैं, वही प्रभु राम तेरे हैं। वही प्रभु राम तेरे हैं, वही प्रभु राम तेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, अवध के राम तेरे हैं। अवध के राम तेरे हैं, अवध के राम तेरे हैं। सिया के राम तेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। सिया के राम तेरे हैं, सिया के राम तेरे हैं। लखन के राम तेरे हैं, लखन के राम मेरे हैं। लखन के राम तेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं।
वही एक राम तेरे है, वही एक राम मेरे है, वही एक राम मेरे है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।